अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म कैसे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा रहमान। नाज़रीन, हुकूमत के 3 साला दौर में 7वां आईजी तैनात कर दिया गया है और 7वें आईजी ने अपना चार्ज भी संभाल लिया है। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा पस मंज़र बताते हैं कि पहले कौन-कौन से आईजीज़ तैनात रहे हैं और उन्होंने कितना-कितना टाइम गुजारा है। डॉक्टर कलीम इमाम को सितंबर 2018 को आईजी पंजाब के ओहदे से हटा दिया गया था और इसके साथ-साथ मोहम्मद ताहिर तकरीबन 34 रोज तक ओहदे पर तैनात रहे थे। सिर्फ 34 रोज तक उन्होंने अपनी ड्यूटी की और उसके बाद उनको हटा दिया गया। अमजद जावेद सलीमी की अगर हम बात करें तो वो 6 माह आईजी पंजाब के ओहदे पर बराजमान रहे और इसके साथ साथ आरिफ नवाज खान की बात करें तो आरिफ नवाज खान 7.5 माह आईजी पंजाब तैनात रहे। शुएब दस्तगीर की बात कर लेते हैं तो शुएब दस्तगीर जो हैं वो अपने ओहदे पर तकरीबन 9.5 माह तक रहे और सबसे ज़्यादा टाइम इन्होंने नहीं गुजारा। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें इनाम गनी की, तो इनाम गनी जो कि मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा अरसे के लिए आईजी पंजाब रहे। इनाम गनी को सितंबर 2020 को आईजी पंजाब तैनात किया गया था और अब नए जो आईजी पंजाब हैं वो सरदार अली राव हैं और उन्होंने आज अपने ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया है। और इसके साथ-साथ आपको ये बताएं कि आईजी जो सरदार अली खान हैं वो 31 साला सर्विस में मुख्तलिफ ओहदों पर भी तैनात रहे हैं और इसके साथ साथ वो सेफ सिटी में भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं और अब उन्होंने अपना जो फ़राइज़ है वो अंजाम देने आज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको कुछ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से सोर्स सुनवाते हैं जो उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की कोई भी करप्शन नहीं चलेगी, रिश्वत से काम नहीं चलेगा, पूरी ईमानदारी के साथ अफसरान काम करेंगे। पहले सोर्स सुनते हैं, उसके बाद हम अपने मेहमानों का तारुफ करवाएंगे। काम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगी। जो काम करेगा, जो काम सही करेगा, ईमानदारी से करेगा, वही रहेगा। जो काम चोर होगा, जो करप्शन करेगा, उसको बिल्कुल किसी किस्म की कोई माफी नहीं होगी। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश होगी कि लोगों को अपने जायज काम के लिए किसी सिफारिश, किसी रिश्वत का सहारा न लें। आपने सुना कि सरदार अली ने ये भी बोला कि करप्शन नहीं की जाएगी, कोई भी जो रिश्वत है वो नहीं ली जाएगी और ना ही किसी भी किस्म की सिफारिश चलेगी। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद शेख साहब मौजूद हैं और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है खालिद ने, नदीम खालिद ने, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मुजाहिद शेख साहब की तरफ चलती। मुजाहिद साहब, आए रोज तब्दीलियां पंजाब पुलिस में, आईजी पंजाब 7वें आईजी पंजाब को तैनात कर दिया गया, इन तब्दीलियों की वजह क्या है आपके सामने? देखिए, 7वें आईजी जो है उन्हें तब्दील किया गया है और राव सरदार इससे पहले जो है सेफ सिटी में भी थे और मुख्तलिफ अहम ओहदों पे रह चुके हैं और लाहौर में बतौर डीआईजी ऑपरेशन भी इन्होंने जो है खिदमात सर अंजाम दी हैं। इनको तब्दील करने का या किसी भी आईजी को तब्दील करने का जो वजह है वो तो यकीनन तब्दीली सरकार ही बता सकती है, लेकिन जो हम तक इतलात मिलती है कि नाराजगी इसमें शामिल थी। आपको याद होगा कि जब वज़ीर आला पंजाब एक शादी की तकरीब में मौजूद थे और वहाँ पे सरदार उस्मान बुज़दार की मौजूदगी में एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है, मुदस्सर खोखर और असद खोखर के भाई को कत्ल कर दिया जाता है। तो उस हवाले से एक इंक्वायरी जो है वो भी की जाती है और आईजी पंजाब से नाराजगी का इजहार भी किया जाता है। उनको ये भी कहा जाता है कि ये बिला वजह जो है सिक्योरिटी के ऊपर डाला गया है, लेकिन सिक्योरिटी नाकिस थी, वज़ीर पंजाब की जानिब से कहा जाता है। फिर उसके बाद ग्रेटर इकबाल पार्क का एक मामला होता है और ग्रेटर इकबाल पार्क में वज़ीर आला पंजाब जो है आईजी पंजाब को ये कहते हैं कि आप इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी करके मेरे पास आए। तो आईजी पंजाब इनाम गनी जो साबिक आईजी थे वो सिर्फ एक एसएचओ, एक डीएसपी और एक एसपी को तब्दील करने के लिए रिपोर्ट बनाकर ले जाते हैं और वज़ीर आला पंजाब उनको कहते हैं कि डीआईजी ऑपरेशन जो है वो भी उतना ही जिम्मेदार है जिस तरह से ये एसपी है। तो आईजी पंजाब उस वक्त के इनाम गनी थे, उनका ये कहना था कि वो सुपरविजन थी, उसमें जो है सीनियर ऑफिसर को बताया नहीं गया था एसपी की जानिब से। तो इस तरह से फिर इनाम गनी ने वज़ीर आला बड़े सख्त अल्फाज जो है वो नहीं कहने चाहिए थे जो उन्होंने कहे। उन्होंने कहा कि इस तरह तो मैं भी सुपरविजन ऑफिसर हूँ और आप भी बतौर वज़ीर आला पंजाब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, तो आप भी सुपरविजन आपकी भी थी, तो हम भी दोनों फिर कसूरवार हैं। जिस पर आईजी पंजाब के साथ नाराजगी का इजहार किया सरदार उस्मान बुज़दार ने
और डीआईजी ऑपरेशन उस वक्त के जो थे साजिद कियानी, उन्हें तब्दील कर दिया गया। और फिर उन्होंने आईजी पंजाब ने ये भी कहा कि सीसीपीओ लाहौर जो गुलाम महमूद डोगर हैं, उन्हें भी तब्दील कर दिया जाए। लेकिन वज़ीर पंजाब जो है वो उनका झुकाव जो था, उनकी जो मंशा थी, मुजाहिद साहब, वो क्या ये गुलाम महमूद डोगर साहब को तब्दील करने की नहीं थी, जिसकी वजह से इनके दरमियान इख्तलाफात जो है वो शिद्दत अख्तियार कर मुजाहिद गए। साहब, फिर क्या आईजी पंजाब इनाम गनी ने ये भी एक फॉर्मूला कहा कि जो कंप्लेन रजिस्टर नहीं होगी, एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी, उस सीसीपीओ को, उस डीआईजी को जो है वो मैं दफा करूंगा। दफा का लफ्ज बिल्कुल उन्होंने इस्तेमाल किया। तो नाज़ीबा अल्फाज अगर हम जो कहें कि उन्होंने इस्तेमाल सीसीपीओ किए थे। लाहौर हैं गुलाम महमूद डोगर, ये भी जो है वो किसी न किसी तरीके से वज़ीर आला पंजाब तक इतलात अपनी पहुंचाने में कामयाब हुए। और उन्होंने ये कहा कि इस तरह का रवैया आईजी पंजाब का जो है वो काबिले मुजम्मत है। तो इस सही। पे फौरी तौर पर फौरी तौर पर सरदार उस्मान बुज़दार ने जो है वो उनको तब्दील करने का जो है वो मुजाहिद साहब, हथिया यहाँ दे पर हम दिया। सिर्फ और एक मुजाहिद साहब 3 नामों पर मुश्तमिल जो पुलिस अफसरान थे सीनियर, उनकी असम्बली यहाँ भिजवा पर दी मंजूरी के फिर लिए पार्टी मुजाहिद साहब हुकूमत को। यही वही तो बात अब हो ये गई। चेंज हो गया है। अब जो राव सरदार एक अपराइट पुलिस ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं। यकीनन ये बहुत कम गुफ्तगू करने वाले हैं और दावे करने वाले ऑफिसर्स में इनका शुमार नहीं होता है। आज अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उन्होंने बर्मला कहा कि मैं जितनी देर तक और जब तक बतौर आईजी पंजाब तैनात हूं, मैं वो काम करूंगा जो दुरुस्त है, जो ठीक है। और वही खदशात जिनका मैंने तमाम का आपको जिक्र किया है, उन्हीं खदशात का इजहार भी उन्होंने किया कि पुलिस रिफॉर्म जो है मुजाहिद साहब, यहाँ वो पर लाने हमें की फिर जरूरत वही है, लग रहा है ना जो कि अपनी हुकूमत हो पसंद या का कोई बंदा भी लाना आईजी था हो, वो उन्होंने। नहीं ला सका। इनडायरेक्टली उन्होंने इस बात का इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस रिस्पॉन्स टाइम जो है, पुलिस रिस्पॉन्स जो है वो बेहतर नहीं है। जिस तरह से ग्रेटर इकबाल पार्क में वाकया खातून के साथ हुआ, हाँ जी। वहां पे 1815 पे कॉल की गई और 1815 कॉल जो है लाहौर जैसे शहर में पुलिस को बुलाने के लिए की जाए तो मेरा ख्याल है कि पुलिस के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। और सीसीपीओ लाहौर की भी कारकर्दगी का ये खुला सबूत है कि कितने वो कारआमद हैं। और सोशल मीडिया हीरो वो जरूर है, लेकिन उनकी लेकिन मुजाहिद साहब, यहाँ पर मुजाहिद साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? अगर नहीं जाती है तो उनकी कारकर्दगी का मेरा ख्याल है मुंह बोलता ये सबूत है। मुजाहिद इस साहब, बात आपको का मेरी भी उन्होंने आवाज आ इजहार रही है? किया। फिर उन्होंने ग्रुपिंग की भी बात की। उन्होंने कहा कि कोई भी ग्रुप अगर यहाँ पे होता है, और ये कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है, पुलिस डिसिप्लिन फोर्स के तौर पर काम करेगी तो वो बेहतर कारकर्दगी कर शायद सकेगी और बेहतर मुजाहिद उसके साहब, आपको नताइज मेरी जो है आवाज वो आ रही है वहाँ क्या? की तरफ से उन्हें हासिल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन, जब उनसे सवाल किया गया सहाफियों की जानिब से, तो उनको ये कहा गया कि ग्रुपिंग है, डीआईजी ऑपरेशन जो है वो अपनी सिमत में चल रहे थे, सीसीपीओ लाहौर जो है वो अपनी सिमत में चल रहे थे, और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो शारिक जमाल साहब हैं वो गालिबन साबिक आईजी नाम गनी के ग्रुप के थे। ये चीजें ऑन रिकॉर्ड मतलब भी आ चुकी हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में भी आम लोगों को पता है कि ग्रुपिंग का शिकार इस वक्त हम पुलिस है। नदीम खालिद की तरफ चलते हैं। नदीम, बार बार आईजीज को और पुलिस के बहुत से एहलकारों को तब्दील कर दिया जाता है और हमें मुजाहिद साहब ने एक तफसीली बात बता दी, अंदर की सारी अंदरूनी कहानी भी बता दी। तो क्या सीएम ने अपनी मर्जी का इस दफा आईजी पंजाब लगाया है? देखें, ये तब्दीली सरकार, अब हम किसको कहें कि उनकी मर्जी का है, कौन सा इनकी मर्जी के खिलाफ है। जो नहीं पसंद आएगा उसको तब्दील कर दिया जाएगा। अगर नाराजगी है उसको खत्म नहीं करना, लेकिन जो अफसरान हैं उनको तब्दील कर दिया जाएगा। तो क्या ये तब्दीली है? ये नताशा, असल में ये मामला है कि जब किसी को बुलाते हैं अपने घर तो बड़ा खुश उसकी करते हैं हम, बड़े खुश अमीर वाले तरीके में उसको, और जब उसको निकालना होता है तो फिर उसको ठुड्डे मार के निकालना है। ये वो वाला तरीका है कि एक बंदा जब ऑफिसर अपने बैठा हुआ था तो उस वक्त उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। 4 दिन से ये खबरें मुसलसल चलाई जा रही थी जराए से। वो कौन से जराए थे आपको भी पता, मुझे पता। एक हाजिर सर्विस आईजी जो है वो बैठा हो और उसके दफ्तर में ये चमगोइयां चल रही हूँ कि आपको तो अभी हटाया जा रहा है, बस अभी जो है वो कैबिनेट मीटिंग है, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये एक इंसल्टिंग बिहेवियर पीटीआई का है। जब ये शोएब दस्तगीर को लेकर आए तब इन्होंने और बातें सुनाई। उससे पहले के जो 6 आईजी हैं, क्या 6 के 6 आईजी इस नहीं थे? कैंड पे जब निकाला गया तो उनको इन्होंने किस तरह
उमर शेख को ये लाहौर लेकर आए, कहा कि न्यूयॉर्क टाइप अब पुलिस बना देंगे, वो ये कर देंगे, वो ये कर देंगे, लेकिन आपको पता जब निकाला गया तो किस कदर रुसवा करके निकाला गया। तो ये पीटीआई का एक अब वतीरा बन चुका है। 7वां ये आईजी आ गया, अभी इसको वेलकम किया जा रहा है और आपको इसकी तारीफें इस तरह अभी 1-2 दिन में तारीफें सुना कर देंगे। और जो पहले वाले आईजी नाम गनी है, इनाम गनी साहब ने भी मुजाहिद शेख साहब की तरफ चलती, मुजाहिद साहब इनाम गनी जो साबिक आईजी पंजाब भी रहे हैं, उन्होंने जब अपना ओहदा छोड़ना था उससे पहले वो सोशल मीडिया पर हमें अच्छे खासे एक्टिव नजर आए थे। मुख्तलिफ वो तकरीबात में गए, उन्होंने जाकर दौरे भी किए पूरे पंजाब में भी, और फिर वो ट्वीट करते रहे और दिखाते रहे कि वो काम कर रहे हैं। तो ये क्या सारा मामला था? देखिए नताशा, जब भी कभी इस तरह का मामला होता है, जिस खबर के ऊपर या जिस इवेंट के ऊपर वजीर आला या वजीर आजम एक्शन ले, तो तमाम सरकारी अफसरान इसी तरह से मुतहरिक होते हैं। और आईजी जो साबिक आईजी थे इनाम गनी, वो भी उनमें से एक थे कि वो भी भेड़ चाल का ही शिकार रहे जितना अरसा भी वो तैनात रहे। तो एक ग्रेटर इकबाल पार्क के बाद अब आप देखें कि एक खातून को हरासा करने का मामला जब आया तो तमाम की तमाम पंजाब पुलिस जो है खवातीन के केसेस के ऊपर लग गई। उनमें अगर किसी की डकैती हो रही है, किसी की चोरी हो रही है, किसी को कत्ल किया जाता है या कोई भी ऐसी वारदात होती है, तो उसको पुलिस जो है वो किसी खातर में नहीं लाती। हाँ, अगर कोई खातून का मामला ऐसा हो जाए, जैसे कि आप भी खातून है और अगर आप 15 पे कॉल करें तो आप देखें कि आपको रिस्पॉन्स कितना अच्छा मिलेगा कि पुलिस फौरन आपकी कॉल पे जो है वो पहुंचेगी कि एक खातून की कॉल आई है। अगर मैं कॉल करूंगा तो बिल्कुल पुलिस नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मामला इतना हाईलाइट नहीं है। तो आईजी पंजाब, साबिक आईजी पंजाब, बल्कि उनको कहूंगा कि वो इनाम गनी जो है वो भी इस भेड़ चाल का शिकार रहे, तो इसलिए वो एक्टिव हुए। उनके एक्टिव होने की वजह ये थी कि वजीर आला और प्राइम मिनिस्टर की जी सही, ठीक है। अच्छा, मैं नदीम की तरफ चलती हूँ। नदीम, ये बताइएगा, फयाजुल हसन चौहान ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने एक अच्छा फैसला किया है, एक सही फैसला किया है और वो तब्दील करने का हक उनके पास है, आईजी को तब्दील करने का, और उम्मीद करते हैं कि जो नया आईजी आएगा वो अच्छे से काम सर अंजाम देगा। तो क्या कहेंगे इस पे? देखें, ये वजीर आला के पास जो है वो इख्तियार कैसे, ये वफाक का इख्तियार है। ये जितने भी पीएसपी है, पुलिस सर्विस जो है वो फेडरल का एक इदारा है बेसिकली, बिल्कुल। और जितने भी ये लगाए जाते हैं, वो जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो ट्रांसफर पोस्टिंग करती है, तो वो इस्लामाबाद की होती है, वो वजीर आला का इख्तियार नहीं है। वजीर आला जो है वो जब भी आपको पता है इन्होंने कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग इस तरह की तो ये फौरन इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। आपको पता है ये पीछे भी 2 दिन जो है वो इस्लामाबाद में थे और वहाँ पर अब तो बड़े सारे लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि एक फिर फयाजुल हसन चौहान ने, नदीम, फयाजुल हसन चौहान ने ये भी बोला था कि पिछले 1.5 माह में जो क्राइम की शरह है वो भी बढ़ गई है, इसीलिए हमने इनाम गनी साहब को तब्दील करने का फैसला भी किया था। नहीं, फयाजुल हसन चौहान साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब इन्होंने किसी को निकालना हो, इसी तरह की रसवाई करना तो इसके लिए पीटीआई हुकूमत को ही ना निकाल दें इस बात पे कि आपके होते हुए आप लोग इक़्तिदार में थे और आपके होते हुए 1.5 माह के अंदर क्राइम की रेशो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो इसका मतलब है ना, तो हुकूमत पे होती है ना। अब ये अपनी जिम्मेदारी खुद तो लेने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं है। इनके वजीरों की, इनकी ये जो एहतसाब ऊपर करना होता है हुकूमती, ये इसीलिए तो बैठे होते हैं कि देख रहे हो कि क्या कौन क्या कर रहा है। 1.5 माह कबल अगर इतना क्राइम ज्यादा किया था तो उस क्राइम के 1.5 माह के बाद अभी इन्होंने हटाना था। असल बात यह है कि जो कि अभी कोई कर नहीं रहा, मुजाहिद शेख साहब भी नहीं कर रहे, इनको भी पता ऑफ द रिकॉर्ड है कुछ बातें। तो अब एसपी लेवल के बंदे को सीपीओ लगाना हो तो इस तरह का कोई मामला हो तो वो ना आए तो वो नाराज हो जाते हैं। कुछ किसी की नाराजगी फिर ये हुकूमत तो बिल्कुल जो है वो मोल नहीं लेती और फौरन जिस तरह उनका हुक्म होता है उस तरह मान लेती है। तो ये बात करना कि अभी उनकी कारकर्दगी इस तरह की परफॉर्मेंस आप खुद देखें, हम भी क्राइम को देख रहे होते हैं, तो ये अभी तक के जो 6 गुजरे उनसे तो बेहतर थे। बहरहाल बहुत ज्यादा तब्दीली भी ला रहे थे, पुलिस कल्चर की बातें भी कर रहे थे। नदीम, बातें कर रहे थे लेकिन काम तो नहीं, अमली तौर पे तो कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन देखें बात ये है कि बातें कर रहे थे, बातें वही कर रहे थे ना जो काम हो रहा था, उनकी बातें कर रहे थे। अमली तौर पर तब्दीली उतनी जितनी ये हम समझते हैं कि इतनी फास्ट आ जाए उतनी तो नहीं आ सकती। आप देखें
अभी ग्रेटर इकबाल पार्क वाला जो हुआ उसमें भी उन्होंने जो कर सकते थे, पुलिस वहां पर क्या कर सकती थी? पुलिस ने वो बंदे अरेस्ट भी उस पर काम जारी रखे हुए है। अब उस पर जिसकी जो गफलत बनती थी वो गफलत पर आप उस वाक़े को तो नहीं ना रोक सकते थे उस वक्त जब आपकी वहां पर फोर्स नहीं थी। मोटरवे वाला केस हुआ, इन्होंने यहाँ से अंदाजा लगाए कि उमर शेख को लेकर आए कब्जा माफिया के खिलाफ, बिल्कुल उसको निकाला तो क्या क्या वजूहात इन्होंने पेश की, उसको सबसे नालायक निकम्मा पता नहीं क्या क्या इन्होंने कहना शुरू किया। तो ये यहाँ पर अगर कोई अच्छा एक अफसर आके लग गया था, लेकिन जब वो अच्छा अफसर अपने तरीके से काम करना शुरू करता है तो तब इनको मसला हो जाता है। इनकी बातें अगर नहीं सुनता, नहीं मानता, तो उसके बाद ये भाग पड़ते हैं इस्लामाबाद को और वहां से कहते हैं कि जी आईजी बदल दें। अच्छा ठीक है, मुजाहिद साहब की तरफ चलती हूँ। मुजाहिद साहब, एक आईजी के लिए जो तमाम उसका टाइम होता है, जो एक टेन्योर होता है वो 2 साल का होता है, लेकिन अभी तक नई हुकूमत के दौर में कोई भी आईजी 2 साल तक काम नहीं कर सका। इसकी क्या वजूहात हैं? क्या इनकी तरबियत अच्छी नहीं होती या इसके पीछे कोई और वजह होती है? कोई अपना फेवरेट बंदा लाना चाहते हैं जिसकी वजह से ये तब्दीलियां कर दी जाती हैं? देखिए नताशा, जो किसी भी आईजी पंजाब की तैनाती है उसे कम से कम 2 साल से ज्यादा बल्कि गालबन 3 साल का अर्सा जो है वो मुख्तस किया गया है कि कम से कम 3 साल के लिए भी किसी को आईजी लगाता है तो उसे लगाया जाना चाहिए और उसमें तमाम चीजें देखी जानी चाहिए कि उनकी जो बाकी सर्विसेज है, नौकरी है, वो कितनी रह गई है और उसके बाद इसका फैसला किया जाए। लेकिन इसमें जो एक दिलचस्प आपने सवाल किया है कि इसकी वजह क्या है, इसकी वजह से पुलिस अफसरान नहीं है, इसमें सियासी मुदाखलत है पुलिस डिपार्टमेंट में। अब देखें, कोई भी एमपीए एमएनए जो है आईजी पंजाब हो, डीआईजी ऑपरेशन हो, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन हो, उनसे नाराज इसलिए होता है कि उनके काम नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी ये तमाम की तमाम सियासत जो है ये पुलिस के जरिए जो है वो एमपीए एमएनए करते हैं। और जब इस तरह की सियासतदानों की शिकायत जब बढ़ जाती है तो वो किसी भी पावरफुल, जैसे कि वज़ीर आला पंजाब चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं सूबे के, तो उनको की जाती है कि फलां शख्स हमारी बात नहीं सुन रहा, हमारी बात नहीं मानी जा रही है, तो फिर उसके बाद उसकी तब्दीली जो है वो वजह तो कोई और बनती है लेकिन तमाम मुहर्रकात उसमें शामिल हो जाते हैं। अब ये नहीं होता कि कोई एमपीए या एमएनए उठ के जाए और वज़ीर आला पंजाब को कहे कि उसका काम नहीं हो रहा तो वो उस पर आईजी या डीआईजी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये चीजें उसमें शामिल होती हैं। बुनियादी तौर पर सियासी मुदाखलत जब तक खत्म नहीं की जाएगी पुलिस डिपार्टमेंट में तो उस वक्त तक सियासत और पुलिस को, महकमे को जब तक अलग नहीं किया जाएगा, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं आ सकेंगी और अवाम की फलाह बहबूद और अवाम के मालो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पुलिस नहीं कर सकती। पुलिस तो मुलाजमत करती है सियासी लोगों की, पुलिस तो मुलाजमत करती है सियासी ओहदेदारों की। पुलिस जबकि हकीकत में तो पुलिस को खिदमत खल्क करनी चाहिए, अवामी लोगों की जो है वो खिदमत करनी चाहिए, अवाम के लिए हर काम उनको करना चाहिए। लेकिन इस तरह इसका मतलब है कि जो सियासतदान है वो पुलिस को खराब कर रहे हैं, उन्होंने आदतें डाली हुई है रिश्वत लेने की, क्योंकि जब तक वो आम आवाम से भी रिश्वत नहीं लेते उनका काम नहीं होता। जी बिल्कुल। और एक बदकिस्मती से नताशा इस मामले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं कि साबिक दौर में जब मुस्लिम लीग नून का दौर था और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे तो ऐसा नहीं था कि उस दौर में रिश्वत का बाजार गर्म नहीं था पुलिस में, इसी तरह से था। लेकिन उस दौर में अगर एक काम 1000 रुपए में हो जाता था किसी आम शहरी का, तो अब वो 10,000 रुपए में काम हो रहा है। रिश्वत खोरी, रिश्वत का बाजार चल रहा है लेकिन रिश्वत के रेट बढ़ गए हैं, रिश्वत के लेने वालों की तादाद में भी इजाफा हो गया है। अब किसी शख्स को ये खौफ नहीं है कि शहबाज शरीफ के जैसा वज़ीर आला अगर कोई हुआ तो उस पे कोई गलती पुलिस ऑफिसर की या पुलिस एहलकार की पकड़ी गई तो माफी नहीं होगी। अब उन्हें पता है कि एक ऐसा वज़ीर आला पंजाब है जो शायद कुछ भी नहीं इनके खिलाफ करेगा और इनको कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन अफसरान की ऐसी सिलेक्शन हो रही है। देखिए, वही लाहौर का सीसीपीओ है जिसके ऊपर शहबाज शरीफ के दौर में कब्जा माफिया का साथ देना और खुद कब्जा करने का इल्जाम था और उन्हें ओएसडी कर दिया गया था गुलाम महमूद होकर को। और ये किस तरह की तब्दीली सरकार है कि उसी शख्स को दोबारा
सीसीपी लाहौर जो है उसे अहम ओहदे पे लगा दिया गया है और उसे बहुत ईमानदार समझा जा रहा है। अगर इसकी गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाई जाए और देखा जाए कि इनके दौर में क्या कुछ हुआ, इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, इनके दौर में जब से ये सीसीपी लाहौर तैनात है करप्शन कितनी हुई, कितने लोगों को सजा मिली, सिर्फ सोशल मीडिया पुलिस ऑफिसर जो है वो माजरत के साथ मैं इनको कहूंगा कि सोशल मीडिया पे दिखावे की कारकर्दगी ये करते हैं नताशा कि हमने ये डाकू पकड़ लिए। बिल्कुल हमारे पास आए रोज प्रेस रिलीज आती है, एक दिन में तकरीबन हमारे पास 10 प्रेस रिलीज एक एसएचओ की आ रही होती हैं और अपनी कारकर्दगी दिखा रहे होते हैं कि हम काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल इसी तरह से है। और इतना सोशल मीडिया के ऊपर और इतना मीडिया के ऊपर आने का शौक है मौसूफ को कि 2 पीआरओज रखे हुए हैं, 2 पीआरओज के जरिए वो काम कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट के हर ऑफिसर के सीनियर ऑफिसर के पास एक पीआरओ होता है जो अखबारात और मीडिया उसको देखता है, लेकिन इन्होंने 2 पीआरओज रखे हुए हैं और उनके जरिए अपनी जाली और झूठी कारकर्दगी को असल करके दिखाने का काम लेते हैं नताशा। अच्छा ठीक है, नदीम की तरफ चलती हूँ। नदीम, आईजी पंजाब को तो तब्दील कर दिया गया, अब क्या तब्दीली से पंजाब पुलिस का जो कल्चर है वो तब्दील होता दिखाई देगा आपको या नहीं? नदीम, आपको आवाज आ रही है? शायद नदीम से राबता मुनक़ता हो गया है। हम मुजाहिद साहब की तरफ दोबारा से जाते हैं। मुजाहिद साहब, आईजी पंजाब को तब्दील कर दिया गया, तो क्या इसमें पंजाब पुलिस के कल्चर में तब्दीली आएगी? देखिए, मुझे बड़ी उम्मीद है सरदार जो आए हैं राव सरदार साहब इनसे कि इनका जो शोहरत है इनकी और जो इनके माजी की नौकरी को अगर देखा जाए तो इनसे बड़ी उम्मीद की जा सकती है। जिस तरह से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि जो काम नहीं करेगा, जो करप्शन करेगा, वो सस्पेंड नहीं होगा, घर जाएगा। कहा ये पहले भी लोगों की जानिब से, पहले भी आईजीज यही स्टेटमेंट देते रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ये लगती है कि वो करेंगे और उनका रिकॉर्ड भी यही कहता है कि वो करेंगे। और इसमें ये भी है कि वो सियासी मुदाखलत उस तरह से बर्दाश्त शायद ना कर सके और हो सकता है, मेरी उम्मीद दुआ है कि वो ज्यादा अच्छा काम करें और ज्यादा अच्छा काम कर सकें और आवाम को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। जो लाहौर शहर, खासकर लाहौर जैसे शहर में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है आवाम, लुट रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मेरी दुआ है कि आईजी पंजाब सरदार राव साहब जो है वो बेहतर कारकर्दगी। मुजाहिद साहब, ज़राए के मुताबिक ये भी हमें पता चला है कि राव सरदार साहब ने कहा है कि अगर सियासी मुदाखलत होगी तो वो अपना ओहदा छोड़ देंगे, वो काम नहीं करेंगे। देखिए, उन्होंने इसमें शायद ज़राए वाली बात भी नहीं रहेगी। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर जितना अर्सा वो है उन्होंने इस बात का जो है वो इनडायरेक्टली जवाब दिया है कि अगर उन्हें तब्दील किया जाता है तो उन्हें इस बात का कोई डर नहीं है, लेकिन अगर वो जितना अरसा भी रहेंगे वो मेरिट पे काम करेंगे और उनके बारे में ये तवक्को की जा सकती है। लेकिन आने वाले वक्त की और आगे जो वक्त आना है उसके बारे में तो जो है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये कितना कर पाते हैं। लेकिन उनकी एक शोहरत इस हवाले से जो है वो बहुत अच्छी है। और यहाँ पे मैं एक और इंकशाफ करता जाऊं कि जो जाली कार्रवाइयां करने वाले अफसरान हैं वो भी उनके साथ नहीं चल सकेंगे। खासकर लाहौर में जो जाली कार्रवाइयां और गुंडों को, डाकुओं को, नाम नहाद डाकुओं को पकड़ के और लोगों में खौफ और राज दिलाने वाले जो अफसरान हैं, अब वो भी उनके साथ नहीं चल सकेंगे। यहाँ पे अब वाकई हकीकत में जो ईमानदार और पुलिस को और पुलिसिंग को और अपने पेशे को इबादत समझ के जो करेगा वो चल सकेगा उनके साथ। अच्छा ठीक है नदीम, आपकी तरफ आती हूँ। मुझे ये बताइएगा, क्या लॉ एंड ऑर्डर की भी कमी हमें नजर आती है जिसकी वजह से आईजीज को आए रोज बदल दिया जाता है? नदीम, आवाज आ रही है आपको? जी नताशा, ये लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है हमारे यहाँ पहले भी खराब थी बहुत ज्यादा, आपको पता है। और शहबाज शरीफ के दौर में कुछ बेहतर होना शुरू हो गई जब डकैतियां, लेकिन अब आए रोज आप देख रहे हैं लाहौर शहर के अंदर बेतहाशा डकैतियां हो रही हैं, लोग जख्मी भी हो रहे हैं, समटाइम जो है मारे जाते। पुलिस वाले आपके सामने अभी
हालिया में ये मांगा मंडी के इलाके में डाकुओं ने 2 पुलिस वाले मार दिए। बिल्कुल। एक पुलिस वाला यहाँ अभी बाटी के इलाके में जो है वो जख्मी हुआ। तो ये यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस कदर खराब होगी कि आम शहरी तो दूर की बात, जहाँ पर पुलिस वाले खुद ही महफूज ना हो। ये मसला तो बहुत बड़ा चैलेंज इटसेल्फ गवर्नमेंट के लिए भी है। लेकिन आप देख लें कि जब वजूहात, ये इन वजूहात पे नहीं हटाया जाएगा, इन वजूहात पे किसी को क्वेश्चनेबल नहीं किया जाएगा। क्वेश्चनेबल जब किया जाएगा वो किया जाएगा हाई प्रोफाइल, जो सोशल मीडिया पे जो चीजें वायरल हो जाए उन केस पे इनको फौरन उस वक्त एक्टिव हो जाती है हुकूमत भी, उसके बाद हमारे इदारे भी, और फिर उसको अकाउंटेबल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बात आएगी हकीकी मसाइल की, जो पुलिस के यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हमारा इतना कमजोर है कि बहुत सारे मुल्क एक डकैत जो है उस पर 36 मुकदमात हैं, और 36 के 36 मुकदमात पे वो जमानत पे होगा, तो वो तफ्तीश भी नाकिस होती है। फिर हमारी अदालतें जो है वो उनको जमानत दे देती हैं। तो इस वजह से वो फिर जब बाहर आते हैं तो उनको भी कुछ डर नहीं होता, उनको पता है कि एफआईआर होगी, वो फिर से जमानत ले लेंगे, फिर से बाहर आ जाएंगे, फिर से बाहर आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है उनके लिए। तो फिर वो ना वो डरते हैं, ना वो उस तरह उनका दिल करता है, उस तरह वो यहाँ पर डकैतियां कर रहे होते हैं, रात को निकलते हुए डर लगता है। तो शहरी जहाँ पर इतने खुद गैर महफूज हुआ, लॉ ऑर्डर का तो क्वेश्चन है ही, जो इस तरह का सवाल थे, अब लोग ये करते भी नहीं है, लोग पूछते भी नहीं है कि हमें शायद यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा इतना कि हम ये बात करें। और अगर कोई बात कर दे तो वो कह देते हैं आगे से इनकी मीटिंग्स जो होती हैं वज़ीर आला के, और इधर उधर पर पूछ लिया जाए तो वो कभी आपने सुना इस तरह की मीटिंग हुई है कि लाहौर के अंदर डकैतियाँ बढ़ गई हैं या फिर फलां इलाके में बहुत ज़्यादा डकैतियाँ हुई हैं और इस बिना पर जो है आज मीटिंग को कंडक्ट की गई है? हुकूमत की तरफ से कभी भी नहीं की जाती। ठीक है, अपनी एक जो डिवीजन लेवल पे हैं वो मीटिंग्स होती हैं और उनके बाद भी कोई कंट्रोल नहीं है, उसी तरह डकैतियां हो रही हैं रोजाना की बुनियाद पे बेतहाशा खबर। नदीम, वो मीटिंग्स भी सिर्फ जो हम न्यूज चैनल्स वाले हैं उनको दिखाने के लिए की जाती है ताकि ऊपर सतह तक पता चल सके कि हम मीटिंग्स कर रहे हैं, काम किया जा रहा है। हालांकि सिर्फ ये सारा कुछ दिखावा होता है और कोई काम नहीं किया जाता। नंबर स्कोरिंग, असल में नंबर स्कोरिंग अफसर भी एक ऐसे अफसर से खुश होते हैं जो कि हर रोज जो है कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो, रोज कोई ना कोई रिपोर्ट जारी कर रहा हो। और कारकर्दगी हकीकत में क्या होती है जी, वो कह रहे होते हैं आज डीआईजी ऑपरेशंस में ये हुक्म दिए और आईजी की हदायत के मुताबिक इस तरह के टिकर्स आते हैं हमारे, जिसमें आईजी भी खुश हो जाते हैं कि उनका नाम कोई काम किए और डीआईजी भी खुश हो जाते हैं, नीचे एसपी साहबान जो है वो भी खुश है। और नीचे जो एंड पे जब वो ये इन्होंने बड़ी अच्छी निशानदेही की थी आईजी नाम गनी ने कि हर दफा क्या होता है कि हम एक ही अफसर को, एक एसएचओ मिला हुआ है, एक डीएसपी मिला हुआ है, जरा सी कोई बात होगी हम एसएचओ डीएसपी को उठा के फेंकेंगे बाहर, ठीक है, लेकिन कभी ऊपर वाले अफसर अगर पीएसपी हजरात जो है उनको अगर हटाया जाए। अल्फाज भी तो आपने देख लेने थे ना कि उन्होंने अल्फाज क्या इस्तेमाल किए थे। क्या ये पुलिस की तरबियत की जाती है? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐसे अल्फाज का चुनाव करें? अब प्रेस को यही तो असल मसला है कि हम चाहते हैं कि बड़े अच्छे अल्फाज जो है, अगर आपका भी कभी इंटरेक्शन हुआ हो तो पुलिस थानों के अंदर जो एसएचओ डीएसपी जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, जो डीपीओ हजरात जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, ये तो उसकी एक अक्कासी है, ये तो हल्की सी झलक है। कहीं वो जुबान जो है इस्तेमाल, हकीकत वाली जो पुलिस की जुबान है वो आप सुन ले क्या होती है। अच्छे भली जगह पे अभी ये फैसलाबाद वाला वाकया हुआ जहाँ पे एक एसएचओ को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो वहां पर एसएचओ वो थे दूसरे इलाके के, वहां पर आए हुए थे जिनके खिलाफ एहतजाज हो रहा था और लोकल थाने वाली पुलिस ने कहा कि आप ही आके संभाल ले, तो वो वहां पर वो बदतमीजी कर रहे थे जुबान के, मैं तुमको देख लूंगा, तुम पे मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। तो इनकी जुबान ओवरऑल आपका बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ मुजाहिद शेख साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें अपने कीमती वक्त से वक्त दिया। नाजरीन, आए रोज आईजीज को तब्दील कर दिया जाता है, ये हमारी नई हुकूमत है और नई हुकूमत में अफसरान की तब्दीलियां कर दी जाती हैं, उनको टाइम नहीं दिया जाता कि वो अपना टेन्योर मुकम्मल कर सकें और अपने जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे सकें। और नई हुकूमत की जानिब से तब्दीलियां हमेशा की जाती हैं, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि अफसरान काम कितना कर रहे हैं। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।